हेलो नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का बेटर एजुकेशन क्लासेज पर एक बार फिर से। दोस्तों आज का हम लोग सेशन स्टार्ट कर रहे हैं और आज का सेशन जो स्टार्ट कर रहे हैं वह आपका इंडेक्स से स्टार्ट होगा। क्या? इंडेक्स, ठीक है, जो सभी एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज करंट अफेयर्स में हम लोग इंडेक्स करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि अब देखिए यहाँ पे भारत सभी का जो है वो कौन सा भारत के लिए बताया गया इंडेक्स। देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, तो यह है 131वां स्थान। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का स्थान जो है वह है 63वां स्थान। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत 63वां स्थान पर है। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स माने नए खोजों में भारत कैवां स्थान पर है, तो यह 48वें स्थान पर है। और यह पहली बार टॉप 50 में आया है, 50 से नीचे पहली बार आया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता, नेक्स्ट है आपका कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का जो स्थान है वह कैवां है, तो वह है 142वां स्थान। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व शांति सूचकांक में भारत का स्थान 135वां है। ठीक है, उसके बाद है विश्व खुशहाली, तो खुशहाली में भारत का जो स्थान है वह है 139वां। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान हमसे खुशहाली में आगे है, ये आप सोच सकते हैं तो केवल मजाक ही है। ठीक है, लेकिन भारत का जो स्थान है आपको ध्यान में रखना है कि भारत खुशहाली में कैवां है, तो वह 139। नेक्स्ट है आपका कि भूखमरी सूचकांक, कौन सा? भूखमरी। तो भूखमरी सूचकांक में भारत का जो स्थान है वह है 94। कैवां? ध्यान में रखिएगा, भूखमरी में भारत का 94वां स्थान है। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ठीक है, तो जेंडर गैप इंडेक्स में भी भारत बहुत पीछे है और इसका जो स्थान है वह 140वां स्थान। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि पावर इंडेक्स, यह हाल ही में निकाला गया है, तो इसमें भारत का स्थान है 4th। ठीक है, और पहला स्थान ध्यान में रखिएगा कि जो पहला है वह है यूएसए। ठीक, फायर पावर इंडेक्स में भारत 4th स्थान पर है और पहला स्थान किसका है, तो यूएसए का है। तो देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भारत 131, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 63, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 48, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 142, विश्व शांति सूचकांक में 135, विश्व खुशहाली सूचकांक में 139, विश्व भूखमरी में 94 और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 140 और पावर इंडेक्स में आपका 4th स्थान पर है। तो ध्यान में रखिएगा, यह सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण की गई थी, तो यह की गई थी रेड क्लिफ रेखा के द्वारा। और एक और है यहाँ पे मैकमोहन, तो यह भारत और चीन ये दोनों पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखिएगा सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा द्वारा किया गया था और रेड क्लिफ जो रेखा है वह भारत और पाकिस्तान के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है, तो वह है बांग्लादेश के साथ। और कितना लगता है, तो 40-96 किलोमीटर लगता है। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है, तो यह स्पर्श करती है अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है वह म्यांमार से सबसे ज़्यादा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती। ठीक है, देखिए बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य की सीमा मिलती है, तो मेघालय की मिलती है, त्रिपुरा की मिलती है, मिजोरम की मिलती है और पश्चिम बंगाल की भी मिलती है। पश्चिम बंगाल और साथ में असम की भी लगती है। किसकी? असम की। तो देखिए इन 5 राज्यों की जो सीमा है वह किससे लगती है, तो बांग्लादेश से लगती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमको पूछा है कि नहीं मिलती। ठीक है, तो मणिपुर की नहीं मिलती है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की सीमा जो है वह बांग्लादेश से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी
ठीक है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं, तो वह स्थान है कन्याकुमारी। ध्यान में रखिएगा कि भारत का वह स्थान जहाँ बंगाल की खाड़ी भी, अरब सागर भी और हिंद महासागर भी मिलते हैं, वह स्थान कौन सा है, तो वह स्थान है आपका कन्याकुमारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा है क्योंकि सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिम राज्य को इंगित करता है। तो देखिए, सबसे पूर्व में जो आपका राष्ट्र है वह है अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिम में जो राज्य है वह है आपका गुजरात। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु कौन सा है, तो यह है इंदिरा पॉइंट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारतीय मानक समय यानी IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है, तो यह लिया जाता है इलाहाबाद, नैनी से। और भारत का मानक समय कितना है, 82.5 डिग्री। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इसको ऐसे भी लिखता है कभी कभी, तो ये दोनों ही होगा। ठीक है, भारत का मानक समय कितना है, 82.5 डिग्री। और यह कहाँ से है लिया गया, तो इलाहाबाद के नैनी स्थान से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो भीमबेटका ध्यान में रखिएगा यह चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुफाओं के शैल चित्र। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे शैल चित्र मिले हैं, तो भीमबेटका का संबंध गुफाओं के शैल चित्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। देखिए, यहाँ पे बृहद पाषाण, तो पाषाण काल की बात कर रहा है और उसमें भी स्मारक, तो स्मारक उसे जो लोग मर जाते हैं उन्हें स्मारक के रूप में दर्शाया जाता था। तो यहाँ पे देखिए, बृहद माने बहुत बड़े पैमाने पर, स्मारकों को जो दर्शाया गया है वह मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में बताया गया है। किस रूप में पहचान की गई है, तो मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि नौदा टोली का उत्खनन किसने किया। ठीक है, नौदा टोली ये भी पाषाण काल की एक क्या है, प्राचीनतम जगह है जिसका उत्खनन किसने किया था, तो ये किए थे HD संकालिया ने। ठीक है, इनका नाम क्या है, HD संकालिया, एक प्रोफेसर थे। क्या थे, प्रोफेसर, इन्होंने ही इसका उत्खनन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए। देखिए, यहाँ पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो वह स्थान है आपका मेहरगढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, तो वह था मोहम्मद बिन तुगलक। इसने भारत में कैसा मुद्रा चलाया, तो सांकेतिक मुद्रा चलाया जिसका कोई साइज शेप नहीं था, और इसका जो मुद्रा था वह किसके बराबर था, चांदी के बराबर, चांदी के बराबर। लेकिन यह ज़्यादा दिन तक चला नहीं क्योंकि इस मुद्रा का ना कोई शेप था ना कोई साइज था, जो भी जैसा भी है वह मुद्रा चलता था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि खनवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ। ठीक है, तो खनवा का युद्ध ध्यान में रखिएगा कब हुआ था, तो यह हुआ था 1527 में। खनवा का युद्ध कब हुआ, 1527 में। किसके किसके बीच हुआ, तो बाबर और राणा सांगा, बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। ठीक है, और इसमें जो पराजित हुए वह थे कौन, राणा सांगा। इनकी क्या हो गई थी, पराजय हो गई थी। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए, खनवा के युद्ध में हुआ था, जो बाबर था उसने जिहाद का नारा दिया था इस युद्ध में। किस युद्ध में, खनवा का युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, और इसी युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि भी धारण की थी। ये भी ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। गाजी की उपाधि भी धारण खनवा के युद्ध के बाद ही किया था। तो खनवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी, तो वही थी राणा सांगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि मिलान करने के लिए दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए आप सूची 1 को सूची 2 से हम लोग मिलान करेंगे। तो देखिए बाबर, तब बाबर संभल जगह का जो जामा मस्जिद है
वह किसने बनाया था, तो वह बाबर ने ही बनाया था, तो एक का एक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हुमायूं दीन पनाह, ये भी सही है, हुमायूं ने दीन पनाह का निर्माण कराया था। अकबर जहांगीर महल, ये भी सही है। और उसके बाद जहांगीर अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाना। ठीक है, तो अकबर के मकबरा कौन पूर्ण करवाया था, तो जहांगीर पूर्ण करवाया था। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी, तो यह की थी 1686 में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1686। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी। ठीक है, सर्वाधिक संख्या जो 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था, ठीक है, तो वह उसमें सर्वाधिक जो सिपाही थे वह किस जगह के से थे, तो यह थे अवध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लगभग 75,000 सैनिक, लगभग कितना 75,000 सैनिक केवल अवध से भाग लिए थे 1857 की क्रांति में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे सर विलियम जोन्स, सर विलियम जोन्स। और स्थापना कब हुआ था, तो 1784 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। तो वह था वंदे मातरम, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से किसको चाल कोलिथिक युग भी कहा जाता है। देखिए, चाल कोलिथिक कहिए या कैथोलिक युग भी इसको आप कह सकते हैं, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ताम्र पाषाण युग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से किन राज्यों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, तो यह मिले हैं आपका बगौर से। कहाँ से, बगौर। जो मध्य पाषाण काल में पशुपालन का जो हमको प्रमाण मिलते हैं वह बगौर से मिलते हैं। और यह जो जगह है वह कहाँ है, राजस्थान में स्थित है। कहाँ, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण, और यह हमें मिला है मेहरगढ़ से, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि किसी बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए खमीर या ईस्ट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। ठीक है, तो देखिए, खमीर को या तो ब्रेड को मुलायम बनाने के लिए या लचीला बनाने के लिए हम लोग उपयोग में करते हैं, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, खमीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि एड्स वाले को आवश्यक रूप से HIV संक्रमण हो गई ही से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन पढ़िएगा। ऑप्शन ए में यदि आपको एड्स है तो आपको HIV होगा ही, बी है यदि आपको HIV है तो आपको एड्स है ही, सी है कि यदि आपको एड्स नहीं है तो आपको HIV नहीं है, और डी है कि या तो आपको HIV है या एड्स। देखिए, एड्स जो होता है ना, HIV का अंतिम रूप किसे कहा जाता है, एड्स को कहा जाता है। अंतिम रूप HIV का कौन सा होता है, एड्स होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो आप यहाँ पे ऑप्शन से पकड़ सकते हैं कि यदि आपको एड्स है तो आपको HIV है, तो बिल्कुल है, क्योंकि HIV जब तक नहीं होगा जब तक एड्स नहीं होगा। ठीक है, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। तो यदि आपको एड्स है तो आपको क्या है, HIV होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अधिकांशतः प्रयोग किया जाने वाला प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे बनता है। ठीक है, तो पेनिसिलिन किससे बनता है, तो कवक से बनता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। ठीक है, सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ए में है कि जोसेफ लिस्टर कुष्ठ रोग का उपचार, जॉन ईसाल्क पोलियो के विरुद्ध टीका, तो ये सही है। जॉन ईसाल्क क्या किए थे, पोलियो के विरुद्ध टीका लाए थे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अब यहाँ पे देखिए पेनिसिलिन की खोज, ये भी सही है कि पेनिसिलिन की खोज क्या कौन किए थे, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किए थे। एडवर्ड जेनर, तो चेचक के टीका के विरुद्ध टीकाकरण, तो ये भी सही है। तो इसका जो आपका देखिए गलत कौन सा होगा, जोसेफ
लिस्टर, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि हमें पूछा है कि सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक तत्व के परमाणु दूसरे सभी तत्वों के परमाणुओं से निम्नलिखित में भिन्न होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भिन्न बताना है हमें कि दूसरे तत्व से किस प्रकार एक तत्व भिन्न होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखिए, परमाणु की संख्या और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, ऑप्शन ए में है कि परमाणु की संख्या और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑप्शन बी में है कि परमाणु की संख्या और संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, न्यूट्रॉनों की संख्या और संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखिए यहाँ पे आप देखिएगा ऑप्शन ए में कि परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तब परमाणु संख्या किसी का भी समान तो नहीं होता है, भिन्न भिन्न होता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास भी समान नहीं होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऐसे दो तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है लेकिन जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो उसे क्या कहते हैं। देखिए, जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है उसे कहते हैं संभारिक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे चुका है कि जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है लेकिन जिनकी द्रव्यमान संख्या समान है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न में हो जाएगा, जिसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु संख्या भी आप कह सकते हैं, परमाणु संख्या भी आप कह सकते हैं। तो यदि ये भिन्न भिन्न है और द्रव्यमान संख्या क्या है, समान है, तो वह संभारिक कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्केन का सूत्र क्या होता है। तो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इलेक्ट्रॉनों की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे जे थॉमसन ने, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, तो यह निगेटिव चार्ज होता है, और यह परमाणु के बाहरी कक्षा में रहता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, परमाणु के बाहरी कक्षा में रहता है। जैसे एक परमाणु है तो इसका बाहरी कक्षा में कौन रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, और इसमें क्या रहेगा, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहेगा। नाभिक में, परमाणु के नाभिक में कौन सा कण रहता है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। तो इसका खोज कौन किए थे, जे थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है विद्युत जनित्र, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो देखिए संवेग का फॉर्मूला आपको पता होगा कि P बराबर mv होता है। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए P mv हो गया, A हो गया m द्रव्यमान और v हो गया वेग। तो देखिए द्रव्यमान और वेग, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि ऐसी प्रणाली जिसमें लंबाई के लिए मीटर, राशि के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकेंड, ताप के लिए केल्विन, विद्युत तरंग या प्रवाह के लिए एम्पियर, प्रकाश घनत्व के लिए कैंडेला तथा पदार्थ की मात्रा के लिए मोल का उपयोग होता है, वो कहते हैं। तो देखिए ऐसे प्रणाली को एसआई प्रणाली कहते हैं। ठीक है, एसआई प्रणाली में जो होता है लंबाई का मात्रक मीटर होता है। ठीक है, राशि के लिए क्या होता है, वजन का किलोग्राम, और समय का सेकेंड होता है, ताप का केल्विन होता है, विद्युत तरंग या प्रवाह का एम्पियर होता है, और प्रकाश घनत्व का कैंडेला होता है। ठीक है, और पदार्थ की मात्रा के लिए मोल जो है वो होता है। ठीक है, तो यह होता है एसआई प्रणाली में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एसआई प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है। तो उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन जो मापी जाएगी वह मापी जाती है आपका, ध्यान में रखिएगा, स्ट्रोबोस्कोप से। किससे, स्ट्रोबोस्कोप से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्ट्रोबोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार 29.4 न्यूटन है, तो उसका द्रव्यमान कितना होगा। ठीक है, तो देखिए पृथ्वी की सतह पर भार यानी W बराबर फॉर्मूला होता है mg। क्या होता है, mg। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। जैसे W दिया हुआ है, भार आपका दिया हुआ है 29.4, बराबर हो जाएगा m हमको निकालना है, तो m, g का मान आपको पता होगा कि 9.8 होता है। ठीक है, तो इधर गुना में है, इधर आके क्या हो जाएगा, भागा में,
तो यह 9.8 से भाग हो जाएगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 3। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 3 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसे देखिए, कहता है कि एक लड़के का भार पृथ्वी पर 6 न्यूटन है तो इसका चंद्रमा पर भार क्या होगा। देखिए, चंद्रमा के भार बराबर होता है, चंद्रमा का भार इजकल टू 1/6 पृथ्वी का भार। ठीक है, किसका, पृथ्वी का भार। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो चंद्रमा का भार हमको चाहिए तो 1/6 और पृथ्वी पर उसका भार कितना है तो 600 है, काट दीजिए, कितना आ गया 100। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 100 न्यूटन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, यदि आप लोग को यह वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट कर बताइए और हमारे चैनल बेटर एजुकेशन को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो मैं बनाता रहूं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।